A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम करने जा रहे हैं बात आर्टिकल 370 और 35A की। ये टॉपिक आपकी एसएसबी, जीटीओ में, जीडी में और पर्सनल इंटरव्यू में एंड लेक्चर में बहुत काम आएगा, जो कि आपकी तीनों ही आर्म फोर्सेस में जरूरत पड़ेगी। शुरू करने से पहले इस टॉपिक की हमें एकदम से बात जरूर करनी क्यों पड़ गई, इसका रीजन था अरुण जेटली ने अपने एक ब्लॉग में स्टेटमेंट दी कि आने वाले टाइम में 370 और 35A को भी स्क्रैप कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इसके पीछे दो लोगों के बयान है। एक महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर का उसका टाए रहने से कोई मतलब नहीं है। और पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 370 के बिना जम्मू एंड कश्मीर की कोई बुनियाद नहीं है। और इसके बाद न्यूज चैनल्स पे एक हीटेड डिबेट शुरू हो गई। तो यही वजह है कि ये जीटीओ में, पर्सनल इंटरव्यू में और लेक्चरेट में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। इनका नाम है महाराजा हरि सिंह। एक दिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, किल मी इन स्लीप इफ यू डोंट हियर नॉइज ऑफ इंडियन प्लेन्स टुमारो मॉर्निंग। ये बात कहने के बाद वो सोने तो चले गए, बट कल सुबह उनकी मौत हुई नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी थी जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह की बात न मानते हुए जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया टू जस्ट शो हिज पावर और डोमिनेंस के साथ जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने की। और उन्होंने मुस्लिम ट्राइबल्स का साथ इसलिए लिया था ये दिखाने के लिए कि वहां के जो नेटिव लोग हैं वही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो मिल जाएं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर पार्ट बन गया हिंदुस्तान का। अब देखिए, जब हिंदुस्तान का पार्ट जम्मू एंड कश्मीर बन चुका था, उसके बाद ही हमारे देश ने फौज भेजी थी, तो उसके अंदर एक आर्टिकल आ गया था उसके साथ, आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनॉमी देता है। वो ऑटोनॉमी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर को ये मिली हुई है ऑटोनॉमी कि उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ इतनी पावर देते हैं कि वहां पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन वो देख सकते हैं। इसके बाद उनका ये भी कहना है कि अगर आप कोई लॉ पास करते हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाएगा, तभी वहां इंप्लीमेंट होगा। लाइक एग्जांपल आरटीआई। आप आरटीआई पूरे देश में अप्लाई कर सकते हो, बट आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कर सकते क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट ने वो चीज अप्लाई नहीं कराई है, मतलब वहां से पास नहीं हुआ है। इसके बाद एक खास बात और है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है उसका टेन्योर 6 साल का होता है, जबकि एक कोई भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है तो उसका टेन्योर होता है 5 साल। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पावर मिली है कि उनका एक खुद का फ्लैग हो सकता है जो कि इस तरह से दिखता है। और एक बात और की गई है कि इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगाई जा सकती, जो कि अंडर आर्टिकल 352 मेंशन है। बट आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटाया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है विद द कॉन्करेंस, और मैं कहूं आम शब्दों में सहमति के साथ, स्टेट असेंबली की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये था पूरा आर्टिकल 370। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 35A की। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स को जब हम एसएसबी में पूछा जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 370 और 35A में डिफरेंस क्या है। देखिए, आर्टिकल 370 तो उसे स्पेशल ऑटोनॉमी देता है, जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान में जुड़ने के बाद एक स्पेशल ऑटोनॉमी देता है आर्टिकल 370। पर आर्टिकल 35A वहां के जो परमानेंट रेसिडेंट और उनकी स्पेशल राइट्स को डिफाइन करता है। आर्टिकल 35A डिफाइन करता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे, और ये आया आर्टिकल बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में। अब देखिए, कोई भी चीज जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंडर आती है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती, उसको लोकसभा से पास होना जरूरी है। आर्टिकल 35A के अंडर ये बात कही गई कि यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट वो होगा जिसे स्टेट सब्जेक्ट के द्वारा ये अनुमति दी गई हो कि भाई ये बंदा यहां रह सकता है, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई तुम यहां पर एक परमानेंट रेसिडेंट हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है, या आप 1954 से पहले 10 साल आप यहां पर रहे हो और आपके पास खुद की एक जमीन हो, प्रॉपर्टी हो लॉफुली, तो ही आप यहां के परमानेंट रेसिडेंट हो।
इसके बाद आर्टिकल 35 ये बताता है कि यहाँ के लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब वो पहले जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन हैं, उसके बाद इंडियन सिटीजन है। उसके बाद ये बताता है कि जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट हैं वो यहां पर ना तो जमीन को बाय कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, ना ही वोट दे सकते हैं, ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब जम्मू एंड कश्मीर की ले सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं जो कि एक ह्यूमर के फॉर्म में काफी समय तक रहे, जैसे कि अगर एक आदमी किसी औरत से शादी करता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है, किसी और देश के पार्ट की है, तो उसकी सिटीजनशिप वहां की नहीं जाएगी। पर वहीं अगर एक औरत किसी आदमी से शादी करती है जो कि किसी और स्टेट का है इंडिया की, तो उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। बट अगर वही वुमेन किसी पाकिस्तानी आदमी से शादी करती है तो उसकी सिटीजनशिप राइट वहां से नहीं छीनी जाएगी। 2002 में वहां के जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट ने कहा कि वुमेन और मैन की राइट इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें एक चेंज कर दिया गया कि भाई वुमेन की राइट मतलब सिटीजनशिप तो नहीं छीनी जाएगी, पर जो उसके बच्चे होंगे उसको वहां पर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिलेगी। तो ये था आर्टिकल 35A। इसके बाद एक सवाल और पूछ लिया जाता है एसएसबी में, व्हाई डोंट वी गिव जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान और गिव इंडिपेंडेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसके पीछे इसके कई तरह से आंसर फ्रेम हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप इन पॉइंट्स को यूज करें और अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करें। क्या क्या वो पॉइंट है, वो ये है कि सर जम्मू एंड कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है लाइक एनी अदर स्टेट। जो यहां पर आज हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, पहले कभी ये पंजाब में 1984 से पहले होता था, जहां पर खालिस्तान मूवमेंट की बात की जाती थी। पर अगर आज की आप पंजाब को देखें तो वो डेवलप हो रहा है, वहां पर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, वहां के यूथ वहां की ग्रोथ में एक पार्ट बने हुए हैं। और आने वाले समय में हम जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसी चीजें देखेंगे। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है ऑपरेशन सद्भावना, मतलब गुडविल सर, जिसमें उन्होंने कई सारे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे आर्मी सुपर 30 इनिशिएटिव जिसमें वो IIT JEE की तैयारी करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आर्मी गुडविल स्कूल जो कि LOC के पास जो गांव है वहां पर वो चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर किए हैं, स्पोर्ट्स लाया गया है जिससे यूथ कहीं ना कहीं बॉल एंड स्टोन पेडलर जैसी संघ में ना जुड़े और वो स्पोर्ट्स में इंक्लाइन रहे और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ का पार्ट बने। तो जब ऐसे इनिशिएटिव कंसिक्यूटिवली हो रहे हैं, मतलब बार बार करे जा रहे हैं, तो कल जो यूथ डेवलप होगा वो एजुकेटेड होगा, फोकस होगा और गोल अपने लाइफ गोल पे ध्यान दे रहा होगा, कहीं ना कहीं वो एक जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी प्लस हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों ये होता है हमारी वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, ये मेरी आईडी है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से। उसके बाद मेरी फेसबुक आईडी है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरे लिए कोई सवाल हो तो आप @वाशनी और #MTV मतलब मैसेज टू वाशनी करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, और बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो खाने पे बुलाना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो।